आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। हीन लक्ष का अंग चल रहा है। महाराज हीन लक्ष के अंग में फरमा रहे हैं, ब्रह्मन चीने ढेड़ ढेड़ कर्म बहुत बखाने, राचे राग बिलास नाम हृदय नहीं आणे, दगो करे सो ढेड़ ढेड़ द्वितीया मन माही, हरि बिन बोले ढेड़ ढेड़ बेटी को खाई। और महाराज हीन लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या क्या अंग लक्षण जो है एक साधक के गट के भीतर नहीं होने चाहिए। यदि है वो अंग लक्षण तो उन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए और भजन अधिक से अधिक बने, जिससे ये सारे अंग लक्षण समाप्त हो जाए। भजन की कमी की वजह से ये सारे अंग लक्षण आ जाते हैं। तो ब्रह्मन न चीने ढेड़, जो महाराज माने कि जिसने सत परमात्मा ब्रह्म का आनंद प्राप्त नहीं किया अपने गट के भीतर, तो वो ढेड़ है। और ढेड़ कर्म बहुत बखाने, अनेक प्रकार के कर्मों का बखान करते हैं, अनेक प्रकार के करनियों का बखान करते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाओं का बखान करते हैं, जिससे पाप और पुण्य बनते हैं, जिससे कर्म कटते नहीं हैं और कर्म बंध जाते हैं। राचे राग बिलास नाम हृदय नहीं हाने, हमारा माने कि राग बिलास के अंदर ही रचे पचे रहते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के अंदर ही लगे रहते हैं और हृदय के अंदर राम जी के नाम का सुमरण का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है। दगो करे सो ढेड़ ढेड़ द्वितीया मन माही, महाराज माने कि मन के अंदर द्वैत भाव रखना, बाहर अंदर अंदर अलग। तो इस प्रकार का भाव रखने वाले जो दगा करते हैं, ऊपर से मीठे बनते और भीतर से दाव घाव से भरे रहते हैं, तो दगो करे सो ढेड़, इस प्रकार की जो वृत्ति है चित्त के अंदर बनती है, वैसी वृत्ति साधक के अंदर नहीं होनी चाहिए। दगा करने की, किसी के प्रति दगा का भाव नहीं है। और जमाना संत दास आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथ है दगा करो मत कोई। तो महाराज माने कि दगा किसी का नहीं सगा, दगा किसी का सगा नहीं है। किसी के साथ भी कोई दगा करेगा तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसका फल तुरंत ही कलयुग के अंदर तो मिल ही जाता है। और ज़माने में तो भले आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कलयुग के अंदर तो दगा करने का फल तुरंत प्राप्त होता है। इसीलिए दगा करे सो ढेड़, इस प्रकार से ये चित्त के अंदर वृत्ति बनती है दगा करने की, किसी के साथ द्वेष करने की, कपट करने की। तो महाराज माने ऐसा कोई करता है तो कूढ़ कपट मन कामना, जिन गट भजन न होए, जे करे तो सुख राम कहे लोक दिखाऊ जोई। जिनके गट के भीतर ऐसी कूढ़ता है, कपटता है, कामना है, दगा करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उनके गट के भीतर अभी भजन की रीत बनी नहीं है, भजन का पूर्ण आनंद आया नहीं है। यदि भजन का पूर्ण आनंद आ गया होता तो ये सब चीज़ें स्वतः ही चली गई होती। और वो यदि भजन कर भी रहे हैं तो महाराज समय ऊपरला भजन, खाली ऊपर के दिखावे का भजन है, भीतर से भजन में भजन के आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है अभी। जैसे ही भीतर में आनंद की अनुभूति होने लगेगी तो ये सारी चीज़ें तो उसके सामने सब चली जाएगी, कोई टिक नहीं पाएगी। तो इसीलिए महाराज में दगा करे सो ढेड़ ढेड़ द्वितीया मन माही, मन में द्वैत भाव रखते तो वो ढेड़ है। द्वैत भाव का क्या तात्पर्य? सबको राम जी के अलावा समझते हैं कि जो है सबको राम रूप नहीं समझते, वो द्वैत भाव हो गया। सब राम रूप है, परमात्मा में है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, झांकी जैसी भावना जैसो ही फल होई। महाराज मने के लिए अपने अंदर गट के अंदर ऐसी ब्रह्म दृष्टि आ जाए, ब्रह्म अखंडित सूझने लग जाए, तो पूरा संसार ब्रह्म में नजर आने लगे,
वो कब होगा? जब दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। कै सुखी राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। इस प्रकार से सद्गुरु की कृपा दया महर से जब दिव्य नयन खुल जाते हैं, तब वो अखंडित ब्रह्म सूझने लगता है। सबके अंदर परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं और द्वैत भाव खत्म हो जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साही। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। सबके अंदर राम जी के दर्शन होने लग जाए। कोई भी चीज़ राम जी के सिवाय दूसरी दिखे ही नहीं, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई नज़र ही नहीं आए, दूसरा कोई दिखे ही नहीं। तब महाराज फरमाने के द्वैत भाव समाप्त हुआ। और ऐसे भाव के बिना डेढ़ द्वितीया मन माही, इस प्रकार से द्वैत भाव रखते, वो ऊंचा वो नीचा, वो भला वो बुरा। तो महाराज में जब लग भली बुरी सोभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा। तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। जब लग भली बुरी सब व्यास रही है, तब तक महाराज माने काम क्रोध अहंकार सब उत्पन्न होते रहेंगे। और त्रिकुटी में तत्व का विचार कर रहे हैं तो भी वापस 84 में आ जाने का भय है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे द्वैत भाव को समाप्त करना आवश्यक है। तो दगो करे सो ढेढ़ ढेढ़ द्वितीया मन माही। हरि बिन बोले ढेढ़ ढेढ़ बेटी को खाए। महाराज में हरि का नाम तो नहीं लेता, और हरि के नाम के अलावा उसे कितना ही बुला लो सब बोल ले। 52 अक्षरों का ज्ञान कितना ही कथ लेगा, और संसार की चतुराई बहुत है, सब संसार का कार्य कर लेता है। बोलने में बहुत चपल है, बोलने में बहुत चतुर है, लेकिन राम का नाम बुलाने बिठाओ तो महाराज मैंने उसे उबासी आने लगती है। थोड़ी देर में उठकर 9 2 11 हो जाता है। तो हरि बिन बोले ढेढ़ ढेढ़ बेटी को खाई। और महाराज हमारी जो बेटी का खाता है वो भी ढेढ़ है। हित कर बिरचे ढेढ़ ढेढ़ फिर बेर चलावे। लूण हरामी ढेढ़ ढेढ़ मुख रामन गावे। महाराज में भला करने वालों से भी नीच बदल जाता है। जो उसका भला कर रहे हैं और उससे भी जो है वापस द्वेष करने लगता है। जो हित कर रहे हैं, जो आपके हितैषी हैं, उनको भी नहीं समझ पाता है हितैषी को, और उनके साथ द्वेष पाल लेता है। हित कर बिरचे ढेढ़ ढेढ़ फिर बेर चलावे। किसी ने उसका भला किया, उपकार किया, उसको भूल जाता है कि इसने मेरा भला किया। जबकि क्या करना चाहिए, किसी ने आपका उपकार किया, भला किया, तो उसको हमेशा याद रखना चाहिए। और आपने किसी का उपकार किया, भला किया, तो उसको भूल जाना चाहिए। और किसी ने आपका किया तो उसको याद रखना चाहिए। तो हित कर बिरचे ढेढ़ ढेढ़ फिर बेर चलावे। और महाराज हमारे की जो द्वेष करता है वो भी हीन बुद्धि है, ढेढ़ है। लूण हरामी ढेढ़ ढेढ़ मुख रामन गावे। लूण हरामी का क्या तात्पर्य है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ ही हरामी करता है, यानी उसका ही नुकसान करता है, उसका ही अहित सोचता है। तो ऐसा लूण हरामी ढेढ़ ढेढ़ मुख रामन गावे। और अपने मुखारविंद से जो राम नाम का सुमरण नहीं करता वो तो निश्चित रूप से ढेढ़ है ही। ढेढ़ शाम सुबेर ढेढ़ कुल हाथ चलावे। महाराज फरमाने की जो राम जी शाम परमात्मा से बेर बांध लेता है, विरोध कर लेता है परमात्मा से, वो भी नीचा है। और ढेढ़ कुल हाथ चलावे, नीच जो है कुटुंब पर हाथ उठाता है। ढेढ़ मुख नहीं राम ढेढ़ दावा दिन जावे।
मुखारबिंद पे कभी राम जी का नाम आता नहीं और दावों के अंदर ही दिन बीतता है, जिसका अधिकार जताने में दिन बीतता है। शरीर संसार सुखों के प्रति अधिकार का दावा करता रहता है कि ये मेरा है। तो महाराज मरे मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता सिमरन सोदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथा। ऐसे हाथे कर मिनखा दे रूपी हीरे को समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, मसा जाते हैं, व्यर्थ गंवा देते हैं। किस में गंवा देते हैं? मैं मेरी में अवध गंवाए, बस दावा करने में कि ये शरीर मैं हूँ और ये शरीर से संबद्ध संसार वस्तुएं सारे मेरे। तो उसी के अंदर दावा करने के अंदर ही पूरा समय बीत जाता है। तो ढेर दावा दिन जावे, उसका दिन किस में बीत जाता है? ऐसे ही दावे करने में, शरीर संसार के सुखों के दावे करने में। जिनसे सुख प्राप्त होता है उन्हीं का दावा करता रहता है, उन्हीं पर अधिकार जताता रहता है और उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए ही उसका समय चला जाता है और भजन तो कर ही नहीं पाता। तो महाराज में जिनका समय ऐसे दावों में बीत जाता है तो फिर वो भजन कब करेंगे और कब आत्मा का कल्याण करेंगे? ढेड गुरु सो हो ये राम बिन आन बतावे, शिष्य को ऊँचे खाए ढेड गुरु भरम दृढ़ावे। महाराज हमारे और वो गुरु भी ढेड है जो राम जी के बिना अन्य बात बताते हैं। जब पूरे गुरु मिलते हैं, अच्छे गुरु मिलते हैं, पहुँचे हुए गुरु मिलते हैं, तो वो तो एक केवल राम नाम की बात बताते हैं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाए, रटो राम नामा आची बिरिया आए। जो पूरे गुरु मिलते हैं वो तो राम नाम की बात बताते हैं, इसके अलावा दूसरी कोई बात बताते ही नहीं। या सतगुरा की पार खां सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखी राम कहे भजे न दूजो आन। एक केवल राम जी के बिना अन्य किसी का बातें ही नहीं, अन्य कोई उपासना नहीं। उपासना है तो बस केवल एक राम जी के नाम की उपासना है, इसके अलावा दूसरी और कोई बात ही नहीं। तो महाराज हमारे ढेड गुरु सो हो ये राम बिन आन बतावे। ऐसे राम जी की भक्ति के बिना अन्य कोई बात बताए तो महाराज फरमाने हैं कि ढेड गुरु के समान हैं। शिष्य को ऊँचे खाए ढेड गुरु भरम दृढ़ावे। महाराज में शिष्य को हर तरह से ठगने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर भ्रमों को मजबूत करते हैं। भरम दृढ़ावे का क्या मतलब? कि उनके अंदर राम जी के बिना अन्य बात को बताएंगे तो अन्य बात में शिष्य लग जाएंगे और अन्य बात में शिष्य लगने के कारण उनकी श्वासा रूपी पूंजी सब ठगाई जाएगी और सब श्वासा रूपी पूंजी को ठग लेते हैं ऐसे जन। और ऐसे जन ठग लेने की वजह से महाराज माने कि वो गुरु ढेड़ के समान हैं। तो ढेड गुरु सो हो ये राम बिन आन बतावे, शिष्य को ऊँचे खाए ढेड गुरु बरम दृढ़ावे। सच्ची बात तो नहीं बताएंगे, सच्ची भक्ति तो नहीं बताएंगे, शरीर संसार के सुखों की बात बताएंगे तो महाराज माने वो तो भ्रमों को दृढ़ाना हो गया। क्योंकि शरीर संसार के सुख जो भी है वो सब भ्रम है, मृगजल की तरह है, थोड़ी देर के हैं, नाशवान है, समाप्ति हो जाने वाले, टूट ही जाने वाले। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। तो ये जो ऐसे विषयों से अनुराग करवाते हैं, शरीर संसार के सुखों की बात बताते हैं, तो महाराज हमारे वो शिष्यों के अंदर और ज़्यादा भ्रम दृढ़ कर रहे हैं और ज़्यादा भ्रमों की परत उनके अंदर मजबूत कर रहे हैं। और जबकि सद्गुरु का गुरु का कार्य क्या है कि उनके भ्रमों को मिटाकर राम नाम पे लगाना, ताकि राम नाम पे लगकर वो
सारे भरम कर्म से न्यारे हो जाए और न्यारे होकर परम पद को प्राप्त कर ले। साचो देवल छोड़ झूठ की सेव बतावे, ढेड गुरु सुखी राम राम बिन भरम दृढ़ावे। महाराज में साचा देवल छोड़, साचा देवल क्या है? ये साचा देवल जो है ये तन देवल बीच आत्म देवा और निर्गुण भक्ति भजन भेवा। ये साचा देवल क्या है? साचा देवल ये तन है आपका जो परमात्मा ने कृपा करके बख्शिश किया। तो ये साचा देवल को छोड़कर गट पर्चों की साधना नहीं बताकर बहिरंग बातें बताते हैं, बाहर की बात बताते हैं, इंद्रियों तक की बात बताते हैं। तो परमात्मा तो इंद्रियातीत है। तो परमात्मा के दर्शन तो दिव्य चक्षु से, दिव्य नैनों से होंगे। चरम चक्षुओं की कोई बात बताते हैं तो महाराज माने कि उससे सत दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। वो तो परमात्मा की माया के दर्शन होंगे, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। तो ऐसे साचे देवल के को छोड़कर झूठ की सेव बतावे। झूठ क्या है? जो कुछ भी आँखों से दिखता है वो सब कुछ सच्चा नहीं है, वो सब कुछ झूठा है जो आँखों से नज़र आ रहा है। जबकि अपन आँखों से नज़र आता है उसको सच्चा मानते हैं, लेकिन महाराज हमारे जो कुछ भी आँखों से नज़र आ रहा है वो सब झूठ है। तो ऐसे साचे देवल की बात नहीं बताते हैं और झूठ की बात बताते हैं, तो वो सब ढेड़ के समान है। साचा देवल छोड़ झूठ की सेव बतावे, ढेड़ गुरु सुख राम राम बिन भरम दृढ़ावे। और ऐसे राम जी के नाम के बिना भरम को मजबूत करते हैं, शरीर संसार के सुखों की इच्छाओं को मजबूत करते हैं, उनको दृढ़ाते हैं। तो वो झूठे गुरु हैं, सच्चे गुरु नहीं हैं। और महाराज हमारे जिनको भी परम पद प्राप्त हुआ है, परमात्मा पद प्राप्त हुआ है, राम जी प्राप्त हुआ है, उन सबको गट के भीतर ही प्राप्त हुआ है। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। जिनको भी परमात्मा मिले हैं गट के भीतर मिले हैं, गट के बाहर नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप संध्या जी? कुछ आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। इसलिए महाराज फरमाने कि कहीं बाहर इतना भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस केवल अपनी सूरत को समेटकर परमात्मा के नाम में लगा लीजिए। और जब सूरत परमात्मा के नाम में लग जाएगी तो ये साचे देवल के बीच साचे परमात्मा, सस्वरूप परमात्मा के दर्शन आपको गट के भीतर ही हो जाएंगे। जो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है उस स्वरूप के दर्शन गट के भीतर हो जाएंगे। परमात्मा का सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप है, जो आनंद साधना के माध्यम से, राम नाम के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से गट के भीतर प्राप्त होता है, वही परमात्मा के सच्चे दर्शन हैं। तो साचो देवल छोड़ झूठ की सेव बतावे, ढेड गुरु सुखी राम राम बिन भरम दृढ़ावे। भांड खाए सो ढेड सो सूका लेवे, करे दलाली ढेड सुख जीवन देवे। महाराज में भांड खाए सो ढेड और 150 सूका लेवे। सूका किसे कहते? रिश्वत। जो रिश्वत लेता है वो ढेड है, नीच है। और करे दलाली ढेड सुख जीवन देवे। और जो हमारे दलाली करता है वो भी ढेड का है। दलाली के अंदर काम तो कुछ होता नहीं, बस इधर का इधर और पैसे मिले, उनको भी ढेड का है, दलाली करने वालों को भी। और ढेड सुख जीवन देवे,
और जीवों को जो है सुख नहीं प्रदान करता, यानी जीवों को सुख से जीने नहीं देता, कोई न कोई दुख देता रहता कि कोई कैसे भला सुख से जी जाए, इस प्रकार की बात। तो भांड खाए सो ढेड ढेड सो सू का लेवे, करे दलाली ढेड ढेड सुख जीवन देवे। भांड खाए का क्या तात्पर्य? भांड बनकर खाना। भांड किसे कहते हैं? वो बहुरूपिया। हाँ, बहुरूपिया गिरी करके और पैसे उगाकर खाना, ये एक तरह का अच्छा कार्य नहीं है। भांड खाए सो ढेड और ढेड सो सू का लेवे, करे दलाली ढेड ढेड सुख जीवन देवे। मिली साठ में ढेड ढेड ले भिचकी राले, बनंद बंदे सो ढेड ढेड सो नगरी बाले। मिली साठ में ढेड ले भिचकी राले, किसी का काम सुधरता हो तो उसको बिगाड़ देता है वो ढेड। किसी का कोई काम सुधरने वाला हो तो बीच में भिचकी डाल देता है, बीच में कोई ना कोई पत्थर फेंक देता है, कोई ना कोई बात उसके अंदर उठा देता है बीच में। तो मिली साठ में ढेड ढेड सो भिचकी राले, इस प्रकार से किसी का काम, बनते हुए काम को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। बहुत से जनों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि किसी का काम बन रहा हो तो उसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। उनको इसमें कुछ आनी जानी नहीं है, उनको कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता, बस उनकी आदत ही ऐसी, उनकी चित्त की वृत्ति ऐसी, उनका आदत ही ऐसा है कि उनको दूसरे का काम बिगड़े उसमें उनको खुशी मिलती है, उनकी खुशी उसी में मिलती है। तो महाराज में ऐसी जो जिनको खुशी मिलती है किसी का काम बिगड़, हाँ, जिसका दूसरों का काम बनते देखकर जिसको बीच के अंदर उसमें कुछ भिचकी डाल देता है, कुछ भी डाल देता है, तो मतलब दूसरों का काम नहीं बनने देता है, उसमें खुद का भी कुछ लाभ नहीं और दूसरों का भी लाभ नहीं होने देता। तो ऐसी, हाँ, तो ऐसे चित्त वृत्ति वाले जो मनुष्य है वो अच्छी वृत्ति के नहीं है। ये वृत्ति उन मनुष्यों में अच्छी नहीं है, ये वृत्ति जो है उन मनुष्यों में अच्छी नहीं है। हाँ, मनुष्य तो अच्छे ही है, मनुष्यों का कुछ नहीं, लेकिन उनके चित्त में ये वृत्ति अच्छी नहीं है। इस वृत्ति को निकालना चाहिए पॉइंट आउट करके। तो मिली साठ में ढेड ढेड ले भिचकी राले, बनद बंदे सो ढेड ढेड सो नगरी बाले। बुरे काम करता है वह नीच है और गांव को जलाते हैं वह नीच है। 150 नगरी बाले, किसी को जो है किसी के यहाँ आग लगाने का कार्य करते हैं, किसी के यहाँ लड़ाई झगड़े कराने का कार्य करते हैं, किसी के बनते काम को बिगाड़ने का कार्य करते हैं, किसी में फूट डालने का कार्य करते हैं। तो ऐसे जो नर हैं, ऐसी वृत्ति के जो नर हैं वो ढेड़ है, नीच है, ये चित्त के अंदर ये वृत्ति अच्छी नहीं है। सरवर फोड़े पाल ढेड़ सो देवल ढावे, बन काटे सो ढेड़ रूक सो खोद मंगावे। और महाराज मैंने सरवर फोड़े पाल, किसी ने तालाब बनाया बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करके, और वो बारिश के अंदर भर गया, और कोई जाकर उसकी पाल के अंदर छिद्र कर देता है, फोड़ देता है ऐसी पाल को, तो महाराज माने वो भी अच्छा किसी को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो सरवर फोड़े पाल और 150 देवल ढावे, और किसी का बना बनाया मंदिर को ढा देता है, तो वो भी ढेड़ है। किसी ने अपने रहने के लिए घर बनाया उसको ढा दिया, किसी ने मंदिर बनाया उसको ढा दिया, और ये कोई जीवों को भी ढाता है, जीवों के देवल को, शरीर को भी ढाता है। तो इस प्रकार से महाराज माने कि जो वृत्ति वाले जीव हैं, हाँ, इस प्रकार के वृत्ति वाले जो जीवों के शरीर को मार मार कर खाते हैं,
तो वो भी सब नीच वृत्ति के, राक्षस वृत्ति के जीव हैं। तो सरवर पोड़े फाड़ ढेड़ सो देवल ढावे, बन काटे सो ढेड़ रूख सो खोद मंगावे। और जो वन को काट देता है वो भी ढेड़ है, और वृक्ष को खोद कर मंगा देता है, जड़ सहित उखड़ा कर मंगा देता है, तो वो भी ढेड़ है। ये सब वन का विनाश करने वाले हैं। तो ये सब अच्छी वृत्ति नहीं है, ये सब बुरा कार्य है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। झूठ साख भरे ढेड़ ढेड़ सो हड़न जावे, मलधारी रिजाय ढेड़ फूल कुमला फूले कुमलावे। झूठ साख भरे ढेड़, कोई जो झूठी गवाही देता है, जिसमें सत्य का बिल्कुल भी बात नहीं, केवल झूठी ही किसी की गवाही दे देता है, वो ढेड़ है। और ढेड़ सो हडन जावे, अपने स्वार्थ के लिए फिरते रहते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी की चीज़ हड़पने के लिए फिरते रहते हैं, कि वही ताक में रहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी की क्या चीज़ हड़प लूँ। ढेड़ सो हड़न जावे। और मलधारी री जाए ढेड़ फूले कुमलावे। महाराज हैं मल धारी री जाए, नीचे लोगों को रिझाते रहते हैं, जो मलिन लोग हैं उनको रिझाते हैं, उनको खुश करते हैं। तो मलिन लोगों को, मलधारी को रिझाने वाले भी ढेड़ कहलाते हैं, उनको राजी रखते हैं, तो वो ढेड़ है। और ढेड़ फूले कुमलावे, और ढेड़ जो है फूलते हैं कभी और कभी कुमला जाते हैं। इस प्रकार के चित्त की वृत्ति करने वाले जीव जो है ढेड़ कहलाते हैं। हर बिल बोले बैण ढेड़ सो आन मनावे, राम नाम बिन साख ढेड़ आचार चलावे। हरि के बिना अन्य वचन तो बहुत बोल लेंगे, 52 अक्षरों में उच्चारण करने वाले बहुत से वचन बोल लेंगे, और लेकिन राम जी के नाम का सुमरण नहीं करेंगे। और 150 आन मनावे, अनेक प्रकार की अन्य बातें बहुत कर लेंगे, लेकिन नाम का सुमरण नहीं होता उनसे। और राम नाम बिन साख ढेड़ आचार चलावे, राम नाम के बिना वो अन्य शिक्षा दे देंगे, अन्य सीख दे देंगे, अन्य साख चला देंगे, लेकिन जो है राम नाम का उच्चारण की बात नहीं बताएंगे, अनेक प्रकार के आचार विचार की बात बताएंगे। तो इस प्रकार के प्रवृत्ति वाले, वृत्ति वाले जीव उत्तम प्रकृति नहीं है, उनकी निम्न प्रकृति है, अधम प्रकृति है, नीच प्रकृति है। ऐसे प्रकृति के जीवों को संग नहीं करना चाहिए। और ऐसी प्रकृति यदि किसी साधक के अंदर है तो उसे पॉइंट आउट करके निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये मिनखा देही का जो अवसर मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको गाफिलता में गंवाने के लिए नहीं मिला है, इसको अपने को परम पद प्राप्ति के लिए मिला है। मोसर मिनखा देही मिलो है, मते कोई गाफिल रीजो रे। मोसर मिनखा देही मिलो है, मते कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर,
है जीव डेरा रे। मौसर मिन खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजले जो रे। नर नारायण शरण मिलो है, जहाँ में सूंझ अपारा है। नर नारायण शरण मिलो है, जहाँ में सूंझ अपारा है। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा है। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा है। मौसर मिन खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजले जो रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होय मन राम स्नेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होय मन राम स्नेही रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मौसर मिन खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजले जो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजले जो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सब